जॉब में जब जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, तो सीटेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। हम्म हम्म मैंने हम्म एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि अगर हम सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बीएड मात्र एक डिग्री रह जाती है, बस एक पे। नुपुर हम्म, मैम की थी और रिमझिम मैम की थी, तो वो सारी वीडियोज में मेरे लिए बहुत बेनिफिट रही थी क्लासेस के अलावा। ओके। सबसे पहले तो एज अ यूट्यूब में जैसे हम सर्च करते हैं वैसे ही रैंडमली सर्च किया मैम। तो सो अंजुम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सीटेट क्वालिफाई थैंक यू करने के मैम। लिए। जी। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा आपके लिए सीटेट को लेके बेसिकली, कि सीटेट के एग्जामिनेशन को किसी भी स्टूडेंट को किस हद तक सीरियसली लेना चाहिए। रीजन बीइंग क्या है कि सीटेट का जो पेपर होता है ना, वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग इन इट्स नेचर है। उसमें कोई कट ऑफ रिलीज नहीं होता है, किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन तब भी अंजुम आप बिलीव नहीं करोगे, अगर सीबीएसई का डेटा देखा जाए तो उसमें जितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उसके 10-20% ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ये जानते हुए भी कि सीटेट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग जॉब के लिए। तो किस हिसाब से हमें सीरियसली लेना चाहिए? प्लस आप रेगुलर गोइंग कॉलेज भी हो, सॉरी रेगुलर कॉलेज में भी आप बीएड परस्यू कर रहे हो, तो ये यस कितना मैम। ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसको ज़रा आप बहुत ब्रीफली डिटेल में आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करो, अंजुम। ओके मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि हम बीएड परस्यू करते हैं तो सीटेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन है हुँ। कि हमें किसी भी टीचिंग जॉब में जब जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, तो सीटेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि अगर हम सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बीएड मात्र एक डिग्री रह जाती है, बस एक पेपर पे पास किया हुआ एक सर्टिफिकेट रह जाता है, कोई वैलिडेशन नहीं रह जाता फिर उसका। हुँ, सीटेट तो बहुत जरूरी है, ये हमें पहले से ही, जैसे जब बीएड का एंट्रेंस कर रहे थे हम, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही था कि अगर हम बीएड क्वालिफाई कर लेंगे, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो हुँ, हुँ। हमें सीटेट के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। और ओके। जितनी जल्दी हम क्लियर करें उतना ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि हुँ, एज अ रेगुलर कॉलेज में जैसे हम एंट्री करते हैं तो रोज का ट्रैवलिंग रहता ही है। और कॉलेजेस में तो जैसा पता ही है कि हर एक दिन कोई ना कोई नया इवेंट बनाया सेलिब्रेट किया जाता है, जहां हमने नाम भी नहीं सुना था, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। आपको जबरदस्ती पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, और वो अच्छा भी रहता है करेक्ट। कि हम हुँ, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट एग्जॉस्टिंग बहुत रहता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं हम। घर आने के बाद ऐसा सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं रहा, बस हो अब फिर जाए। नेक्स्ट डे वही रूटीन फॉलो होता जाता है, होता जाता है। तो हुँ, अगर हमने पहले से नहीं सोच रखा होता है तो हम फिर इस टाइम पे ऐसा सोचते हैं, नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट में दे देंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास तो अभी अभी है टाइम, हम ये सोचते हैं, हुँ, हमारी हुँ, मेंटेलिटी ये रहती है एज अ हुँ, बीएड परस्यू जब हम करते हैं तब। अगर हम पहले से नहीं सोच के रखेंगे कि हमें करना ही करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है निकालना है, तो हुँ, वो वाली ऐसी मेंटेलिटी रहती है, इसी ज्यादा सिचुएशन हम थक जाते हैं रोज के डेली आने जाने में, कि हम हुँ, सोचते हुँ। हैं नहीं हम कर लेंगे। तो वहां हमें किसी की सपोर्ट, किसी की गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, मोटिवेशन लेवल की। और ओके। जैसा कि वो मोटिवेशन मुझे मिला दिल्ली बाइट से। हम जो है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के उस टाइम पे ही से दिल्ली बाइट से कनेक्टेड थी मैं, तो वहां पे फिर क्लासेस लो या ना लो, एक अटैचमेंट रहता है, बातचीत रहती है कि हाँ, कि वीडियोस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही मेरी। मैंने प्रीवियस वीडियोस भी देखी थी कि 2-3 साल पहले की नुपुर हुँ, मैम की थी और रिमझिम मैम की थी, तो वो सारी वीडियोस में मेरे लिए बहुत बेनिफिट रही थी क्लासेस के अलावा। ओके, ठीक है अंजुम। अंजुम, मेरा जो दूसरा सवाल रहेगा आपके लिए कि अंजुम जैसे अगर हम सीडीपी वगैरह पढ़ते हैं, तो सीडीपी कोई भी स्टूडेंट ना अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा होता है। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, जैसे कि आप पेपर 2 में अपीयर हुए थे, तो पेपर 2 में क्या होता है कि सोशल साइंस का कंटेंट वाला पोर्शन भी रहता है, सेम गोज़ विथ लैंग्वेज ऑल्सो। लैंग्वेज में भी अगर आप अपीयर करते हो, तो उसका भी कंटेंट वाला पोर्शन रहता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की ये शिकायतें रहती हैं कि सीडीपी तो हमारे लिए एकदम न्यू है। मतलब हम उसको कैसे प्रिपेयर करें? हमारा कोई सोशल साइंस का अगर कंटेंट वाला पोर्शन वीक है या फिर सोशल साइंस को और एनहांस करना है हमें, अगर लैंग्वेज को हमें एनहांस करना है, तो हम किस तरीके से उस पे काम करें? तो अंजुम, इस बात को ना ज़रा आप सब्जेक्ट वाइज़ हमारे स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करो कि किसी पोर्शन पे अगर हमें काम करना है, उसे मज़बूत करना है या वो वीक पोर्शन है, तो उसपे कैसे काम किया जाए? अंजुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड, साइंस मैथ था मेरा बैकग्राउंड, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस नहीं है मैम। ओके। बट जैसा आपने कहा कि सीडीपी जो है वो सबके लिए न्यू है। हुँ, बच्चों हुँ। की साइकोलॉजी जो है वो हम बीएड में आके पढ़ते हैं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट भी होता है और कंपलसरी है वो करेक्ट। सबके लिए, तो चाहे वो पेपर हुँ, 1 हो चाहे पेपर 2 हो मैम।
स्टार्टिंग में मैम ऐसा लगता है कि बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट है, कि हमें तो पता है बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, बहुत जनरल समझते हैं हम। बट पर्टिकुलर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, जीन पियाजे की अलग थ्योरी है, कोलबर्ग अलग कुछ कहते हैं, स्किनर की अपनी अलग है, तो एक एक का याद रखना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है मैम। नहीं तो सब कुछ मिक्सअप लगने लग जाता है कि सबने एक ही जैसी तो बात कही है, बहुत ज्यादा जैसे लगता है खिचड़ी पक गई है, ऐसा लगने लगता है मैम। और मैम सीडीपी में जो है उसके अलावा वन मोर थिंग मैम, कि हमें ना बट हर रोज जो है, जैसे मैं क्या करती थी कॉलेज जाने से पहले ना, जो प्रीवियस नोट था उसको पढ़ के जरूर जाती थी, कि अपना सीडीपी वाला जो है जो लास्ट क्लास में हुआ बस उसको रीड कर लिया कि हुआ क्या है, ताकि जो कनेक्शन है वो बना रहे। जब हम बीच में जब हम रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, और जैसे ये जो थ्योरीज है हम भूल गए तो फिर नेक्स्ट वाला भी रह जाता है मैम, क्योंकि सारी थ्योरी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेक्स्ट के हर सीक्वेंस वाइज है मैम। ये के अलावा मैम लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी ऑप्ट की थी मैम, और लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कंटेंट और पेडागोजी मैम। कंटेंट में जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी मैम, मतलब ग्रामर वाली जो है, ग्रामर का जैसे मैं जो है ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो ग्रामर वाला पोर्शन जो है ना, बच्चों को करवाते टाइम पे थोड़ा और ध्यान रखना कि हाँ ये टॉपिक मेरे उस पे भी है, मुझे और ज्यादा एफर्ट्स देने हैं इन पे, जिससे उनका तो बेनिफिट होगा ही होगा, मेरा भी होगा मैम। उसके अलावा मैम साइंस का पोर्शन रह गया आपका, साइंस मैथ्स था जैसे कि। साइंस और मैथ्स, साइंस और मैथ मैम, मैथ्स जो है मैम वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है मैम, बट उसकी प्रैक्टिस करना और उसको टाइम देना ना थोड़ा ज्यादा बहुत मुश्किल हो गया था मैम, क्योंकि कॉलेज के चलते हुए कोर्स में मैम फिर क्लासेस भी लेना, और मैम मैथ्स की प्रैक्टिस, और हमें सजेस्टेड था कि साइंस के लिए हम ना शुरू से ही आप जो है 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है मैम, तो वो भी पढ़ना था। उसके पढ़ने के साथ साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंटर्स बना दिए थे मैम मैंने, कि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काम आएगा। फिर भी मैम मैथ्स के लिए जो है मैंने एस्टन जो है बुक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली, वो रेफर करी थी बीएड के टाइम से ही, तो वही उसी के टॉपिक्स मैंने रिवाइज किए थे मैम, तो हो गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी अंजुम मैम। थोड़ा जी मैम। बताइए आप मैम कुछ ऐड पेडागोजी, करें? वो पेडागोजी रह गया मैम, लैंग्वेज पेडागोजी मैम, हालांकि दोनों में सेम ही आता है बट बहुत डिफरेंस होता है मैम। तो हिंदी में अगर हम वही वर्ड जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो हमें लगता है कि ठीक है ये समझ आ रहा है, बट उसी का जो ट्रांसलेट इंग्लिश में होता है मैम, हिंदी में होता है सॉरी, बहुत मुश्किल लगता है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि नहीं होगा, हिंदी में तो कैसे वर्ड है नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बट मैम ने कहा कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन समझोगे पढ़ोगे उतने ज्यादा ये वर्ड आपका फेमिलियर होने लग जाएगा। और हिंदी की क्लासेस में हम हिंदी में ही बोलते थे मैम, हर एक वर्ड जितनी शुद्ध हिंदी हम बोल सकते थे, ताकि हमारे कानों को सुनने की आदत रहे हिंदी, हो जाए। क्योंकि हम इंग्लिश के इस भागदौड़ में हम इंग्लिश के फ्लो में बढ़ते जाते हैं, हिंदी को भूल सही जाते बात हैं कि हिंदी जरूरी नहीं है, ऐसा सोचते हैं मैम। है। ये पॉइंट था। चलिए, बहुत बढ़िया अंजुम। अंजुम, यहाँ पे आप थोड़ा-सा हमारे स्टूडेंट्स को बताओ कि पीवाईक्यूज़ वगैरह जो रहते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को किस हद तक मदद करते हैं? अगर साइंस मैथ्स की मैं बात करूँ, तो जैसे अक्सर जो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका शिकायत आता है कि मैम हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। 2.5 घंटे में लगभग हमारा जो आधा से अधिक समय रहता है, वो हमारा मैथमेटिक्स ही ले लेता है। तो इस बात में पीवाईक्यूज़ वगैरह जो है वो किस हद तक मददगार साबित होते हैं अंजुम? इसको ज़रा आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एकदम डिटेल में आप एक्सप्लेन करो। जी, अंजुम। जी मैम। मैम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैम पीवाईक्यू का बहुत रोल होता है। पीवाईक्यू करेक्ट। हमें वो क्वेश्चंस बताते हैं मैम कि हमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा टॉपिक आपका वीकर पोर्शन है, कौन सा स्ट्रेंथ है, ये हमें पीवाईक्यू से देखने में आराम से पता चल जाता है। और मैम बिल्कुल सही कहा आपने, मैथ्स के उसमें ना यही शिकायत रहती है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो हुँ। इसका मैम मतलब हम मैंने ये सोल्यूशन निकाला था, हुँ, हुँ। मैम, जैसे सीडीपी है और जो लैंग्वेज वाले कंटेंट है उनको फर्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि जितना ओके। जल्दी मैं इनको अटेम्प्ट करूं, लास्ट का जो मेरा टाइम है वो मैथ्स के लिए बच जाए। तो हुँ। ये स्ट्रेटेजी मैम मैंने एग्जाम में भी ऑप्ट की थी और बेनिफिशियल रही थी मैम। मेरे मैथ्स में अच्छे स्कोर आए मैम, 20 आए थे आउट ऑफ 30 मैम। बहुत जी। बढ़िया। तो यस मैम, हुँ, हुँ। यही है मैम कि हम पीवाईक्यू जितना ज्यादा सॉल्व करते हैं ना तो उतना हुँ, ज्यादा बेनिफिट। मैंने सेम जैसे मैम मैंने प्रीवियस भी बताया कि मैंने लास्ट ईयर्स के वीडियोस भी देखे थे, तो हुँ, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के देखे थे मैंने, सीडीपी भी देखा, लैंग्वेज भी देखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो उससे मुझे पता चला कि ये टॉपिक के क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ये हुँ। टॉपिक पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है।
बाकी एज जर्नल तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मेजर टॉपिक्स है, उनको ज्यादा फोकस करना है, ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। पीवाईक्यू हमें डायरेक्शन देता है मैम कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या हमें चेंज करने, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है, ये से भी पता चलता है। ठीक है। अंजुम, अब थोड़ा चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि आप जैसे डेली वाइट्स पे ना बीएड के प्रिपरेशन के टाइम से आप जुड़े हुए हो। तो यस मैम। बीएड के प्रिपरेशन के टाइम का जर्नी, फिर सीटेट के लिए भी आप जुड़े हो, फिर अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टूडेंट सीटेट के बाद टीजीटी सोशल साइंस या जो भी उसका टीजीटी के लिए अगर वो बैच जॉइन करना चाहे, तो ये ओवरऑल जर्नी को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे? अंजुम। मैम मेरी जर्नी तो ठीक थी बहुत। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो एज अ यूट्यूब पे जैसे हम सर्च करते हैं वैसे ही रैंडमली सर्च किया मैम, तो सर की वीडियोस थी। फर्स्ट टाइम एक बार सुना, दो बार सुना, जब ऐसा लगा कि हाँ वाइब्स अच्छी आ रही है तो उसको फॉलो करना स्टार्ट किया मैम। सबसे वाइब। पहले तो सही बात जी है। मैम, ऐसा है, होता है मैम। सही तो बात है, उसके सही बात। बाद जो है उसको सब्सक्राइब भी किया धीरे धीरे, फिर जो है और डिटेल्स में पढ़ा कि हाँ लग रहा है कि सही डायरेक्शन में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैम। प्रीवियस बहुत टाइम से पहले की बात बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे इस पे की लगा कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग के बीएड के उसमें बहुत उस टाइम पे रहता है कि रिस्क ले रहे हैं, पर वो रिस्क लिया मैम मैंने। हुँ, बीएड का फुल था मैम, ऐसा नहीं है कि कोई लॉस हुआ, नहीं मैम, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिला। और ओके। मैम जर्नी की बात करूँ तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम यहीं पे था मैम, उससे पहले मैंने कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी। और ये हुँ, ऑनलाइन, ये रात के 9 बजे बैठना बहुत ऑकवर्ड था पहले पहले तो, कि 9 बजे कौन पढ़ता है, 9 बजे किसकी सही क्लासेस बात। होती है। हाँ। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सिर्फ हम ऐसा सोच रहे हैं, सर के इस टाइम की जो पीछे रीजन था कि हाँ आप दिन भर कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो और इस टाइम पे आप फ्री रहते हो, आप अपने इंटरेस्ट का अपना क्लासेस लेने के लिए अवेलेबल रह सकते हो। तो ये रीजन हुँ, लगा कि हाँ सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम फिर जाके मुझे लगा कि ठीक है। हुँ, हुँ। और मैम इसके अलावा टीचर्स का जो इम्पोर्टेंट है वो काफी अच्छा था। उनके कंटेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कंटेंट बेस पे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आगे का सोचने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ यहीं तक जो है सीमित रह के नहीं रह जाना है। आप सिर्फ बीएड सीटेट और ट्रिपल एससी तक नहीं रह जाओ, कुछ सोचो अपनी पर्सनैलिटी में, कम्युनिकेशन में, बहुत सारी चीजों में आप जो है एनहेंस कर सकते हो अपने स्किल्स को। ये हुँ, सारी चीजें भी पता चली मैम। मैम मुझे एक ये लगता है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मॉक टेस्ट में मैम। जब मैं मॉक टेस्ट चाहे वो बीएड हुँ। का कर रही थी चाहे सीटेट का, तो मुझे लगा कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मैम, और अपने ओके। आप को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट में आप खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहोगे। जी मैम। ओके, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया अंजुम। मतलब मैं जेनुइनली बताऊँ, जिस हिसाब से आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है, जिस हिसाब से आपने सब्जेक्ट वाइज़ डिटेल में बच्चों को बताया है कि कैसे आप अपने वीकर पोर्शन को मज़बूत कर सकते हो और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसे एनहांस कर सकते हो। लिटरली दिस वाज़ ग्रेट अंजुम। और इस तरीके की जब जर्नी हम देखते हैं ना, तो ये कई बारी हमारे लिए इंस्पायरिंग भी होती है। कि आप रेगुलर कॉलेज के साथ आप सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो और सीटेट में भी आप 90 नहीं 100 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो, व्हिच इज़ रियली ग्रेट। कई बारी बच्चों के लिए सिर्फ यही मुश्किल आ जाती है कि मैम कॉलेज के साथ मैनेज ही कैसे करें किसी और पढ़ाई को, और यहाँ पे तो आप उसी लय में आके सीटेट को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से आप बहा के उसे ले गए काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरीके से सारे एग्ज़ाम्स में स्कोर करोगे। Our best wishes are with you, Anjum. Thank you so much for your time and for your words. Thank you, Anjum. थैंक यू मैम।